Hello my dear student, welcome to math class 4th subject math। स्टूडेंट आज हम आपको यूनिट फर्स्ट रिवीजन का क्वेश्चन नंबर 25 करा रहे हैं। ओके स्टूडेंट, सभी अपनी बुक ओपन करेंगे और क्वेश्चन को समझने की कोशिश करेंगे, ठीक है जी। क्योंकि जब तक हमें हिंदी समझ में नहीं आएगी इसकी क्वेश्चन की, तो हमें क्वेश्चन समझ में नहीं आएगा। तो इसलिए आप अपनी बुक ओपन कीजिए और क्वेश्चन की हिंदी को अच्छी प्रकार समझिए, ठीक है जी। क्वेश्चन नंबर 25, पेज नंबर 8। देवेश अर्न 2600 पर मंथ। स्टूडेंट, जो देवेश है वो एक महीने में 2600 रुपये कमाता है। राहुल अर्न 240 रुपीज़ 75 पैसे लेस देन देवेश। तो स्टूडेंट, जो राहुल है वो 240 रुपये 75 पैसे देवांश से कम कमाता है। यानी महीने में जो देवेश की इनकम है उससे 240 रुपये और 75 पैसे कम कमाता है। फाइंड द टोटल मंथली इनकम ऑफ देवेश एंड राहुल। तो स्टूडेंट, आपको उनकी दोनों की मंथली इनकम बतानी है, एक महीने की दोनों की कितनी इनकम है, ठीक है जी। तो कहने का मतलब है कि आपको देवेश की और राहुल की जो आमदनी है, इनकम है, जो एक महीने में कमाता है, उसे ऐड करना है, ऐड करके बताना है दोनों की कितनी है। लेकिन स्टूडेंट, आपको देवेश की तो पता है लेकिन राहुल की नहीं पता। राहुल के लिए उसने कहा है कि वो देवेश से इतने रुपए कम कमाता है। तो स्टूडेंट, पहले हम राहुल की निकाल लेंगे। तो जो देवेश की मंथली इनकम है उसमें से हम 240 रुपये 75 पैसे को माइनस कर देंगे, ठीक है जी स्टूडेंट। तो फिर उसके बाद में जो आंसर आएगा वही हमारी राहुल की मंथली इनकम होगी और फिर हम दोनों को ऐड कर देंगे, ठीक है। तो देखिए, वीडियो ज़्यादा लंबा ना हो इसलिए स्टूडेंट हमने इसका सॉल्यूशन पहले से ही लिख रखा था, ठीक है जी। अब देखिए, देवेश अर्न पर मंथ। देवेश एक महीने में कितने कमाता है? 2600 रुपीज़ और 0 पैसे। ओके स्टूडेंट, आप जानते हैं अगर हमारे पास दो यूनिट है, उन्हें अलग अलग शो करने के लिए तो उनके बीच में हम पॉइंट लगा सकते हैं। रुपये पैसों के बीच में हम पॉइंट लगा देंगे ताकि दोनों डिजिट यूनिट आप अलग अलग शो करें, ठीक है जी। अब राहुल अर्न पर मंथ लेस देन देवेश। राहुल कितने रुपए कम कमाता है? 240 रुपीज़ 75 पैसे। तो स्टूडेंट, हम ये इसमें से माइनस कर देंगे। सो द मंथली इनकम ऑफ राहुल। तो हमें पता चल जाएगी कि राहुल की जो मंथली इनकम है वो कितनी है। ओके स्टूडेंट, तो इससे माइनस कर लीजिए। तो स्टूडेंट देखिए, यहाँ पे कोई भी डिजिट नहीं है, सब 0 है। तो आप 6 पे से एक कैरी लेंगे, यहाँ 10 हो जाएंगे। हमेशा स्टूडेंट ऐसे ही चलता है, पहले हम जो भी डिजिट होती है उसमें से कैरी लेते हैं। तो स्टूडेंट यहाँ पे आ गए 10, तो यहाँ कितने रह गए? 5। तो स्टूडेंट हमें ऐसे लिख लेना चाहिए, क्योंकि कभी कभी ऐसा होता है जब हम दोबारा यहाँ पे आएंगे तो हम इसे 6 में से ही माइनस कर देंगे अगर नहीं लिखेंगे कि यहाँ पे 5 रह गए थे, ठीक है जी। तो हम नेक्स्ट डिजिट पर चलते हैं। इसने इसे यहाँ पे 10 दे दिए, तो स्टूडेंट यहाँ पे 9 रह जाएंगे। अब इस 10 में से हम एक इधर ले जाएंगे तो स्टूडेंट यहाँ पे 10 हो जाएंगे और यहाँ पे 9 रह जाएंगे। अब स्टूडेंट, अब इस 10 में से हम एक कैरी इधर लेंगे तो यहाँ 10 हो जाएंगे और यहाँ पे 9 रह जाएंगे। ओके स्टूडेंट, ये लिखने जरूरी होते हैं, नहीं तो कुछ स्टूडेंट ऐसा करते हैं कि भाई ऐसे लिखते नहीं, तो फिर वे भूल जाते हैं कि हमने 1 कैरी इधर दिया था, है ना। तो यहाँ पे अब 10 में से हमको 5 माइनस करना, तो स्टूडेंट क्या बचेगा आपके पास? 5 बचेंगे। अब ये 9 है, 9 में से आपको
7 माइनस करना। आप तो 7 से आगे काउंट कर सकते हैं, 8 9 1 2। स्टूडेंट क्या बचा, 2 आपके पास। ठीक है जी, पॉइंट हमेशा पॉइंट के नीचे ही आएगा। अब यहाँ 9 है, 9 में से 0 माइनस करेंगे तो 9 ही रहेंगे। यहाँ भी 9 है, 9 में से 5, यहाँ 4 है स्टूडेंट, तो 4 से आगे काउंट कर लो 9 तक। 4 से आगे 5 6 7 8 9 1 2 3 4 5, तो स्टूडेंट क्या आ गया, 5। ठीक है जी, तो अब ये स्टूडेंट यहाँ पे क्या रहते, 5 रहते। अब 2 माइनस करना, 2 से आगे काउंट कर लीजिए, 3 4 5 1 2 3, तो स्टूडेंट क्या आ गया, 3। अब स्टूडेंट देखिए जो ये प्लेस है यहाँ पे कुछ भी नहीं है, आप 0 ऐड कर सकते हैं ताकि आपको यहाँ ओड फील ना हो, है ना। तो अब 2 में से आप 0 माइनस कर दीजिए, तो स्टूडेंट क्या आ जाएगा, 2 ही आ जाएगा, है ना। तो अगर आपका क्वेश्चन सही है, आपको ये देखना है कि भाई ये क्वेश्चन सही है या गलत है, तो आप क्या करेंगे स्टूडेंट, जो भी हमारा आंसर है और जो हमारे आंसर के ऊपर डिजिट है, इन दोनों का ऐड कर दीजिए। अगर ऊपर वाली जो डिजिट है, अगर ये आंसर आ जाए तो सवाल सही है। देखिए 5 और 5 0, है ना। 5 में 5 प्लस करेंगे 10 हो जाएगा, 10 की 0 कैरी 1, 7 और 2 9 और 1 10, 10 की 0 कैरी 1, 9 और 1 10, 10 की 0 कैरी 1, 4 1 5 और 5 10, 10 की 0 कैरी 1, और जी 3 और 2 5 और 1 6, एक कैरी लग रहा था ना उधर, और जी 2 और 0 2। देखो स्टूडेंट, हम दोनों को ऐड करा तो ऊपर वाली डिजिट अपना आप ही आ गई, तो हमारा जो माइनस का सवाल है ये बिल्कुल सही था। ओके स्टूडेंट, तो अब ये आगे क्या कहा इसने, द टोटल मंथली इनकम ऑफ राहुल एंड देवेश। तो स्टूडेंट राहुल की जो इनकम है कितनी है, वो ये है, और देवेश, सॉरी स्टूडेंट, ये देवेश की इनकम है, ये राहुल की है जी, है ना। तो हम इन दोनों का ऐड कर सकते हैं। तो स्टूडेंट आप ऐसे लिख के यहाँ ऐड कर सकते हैं, 2600.0। अब ये 25 पैसे हैं स्टूडेंट, 9532। ठीक है जी, हमेशा स्टूडेंट जब भी जो नीचे वाली डिजिट लिखते हैं, आप नंबर लिखते हैं, तो उन्हें वंश की साइड से लिखना शुरू करते हैं, है ना। यानी कि राइट साइड से हमेशा लिखना शुरू करेंगे, कभी भी लेफ्ट साइड से नहीं लिखेंगे। ओके स्टूडेंट, तो आपको इन्हें क्या करना है, इन दोनों को आपको प्लस करना है। ठीक है जी, अगर किसी भी डिजिट में 0 को प्लस करते हैं तो आंसर हमेशा वही डिजिट आती है जिसमें 0 ऐड करते हैं। 0 5 5, 0 2 2, पॉइंट है लगा दीजिए, 0 9 9, 0 5 5, और 6 और 3 9, और 2 2 4। तो स्टूडेंट ये आपका आंसर आ गया। ओके, और आंसर रुपीज आंसर। तो स्टूडेंट अब क्वेश्चन नंबर 26, अपनी बुक ओपन कीजिए और क्वेश्चन 26 को देखिए। स्टूडेंट, रमन वेट्स 62 kg और 560 ग्राम and his wife weight 42 kg 400 gram. Who is heavier and by how much? स्टूडेंट क्वेश्चन क्या कह रहा है, रमन का वेट जो है, जो रमन है उसका वेट है जी 62 किलो 560 ग्राम, और उसकी पत्नी का वजन कितना है, उसकी पत्नी का वजन है जी 42 kg 400 ग्राम, यानी कि 42 किलो 400 ग्राम। अब स्टूडेंट आपको बताना है कि इन दोनों में से कौन सा भारी है और कितना भारी है। ओके स्टूडेंट, तो आपको दोनों के वेट देखते सर पता चल गया होगा स्टूडेंट कौन भारी है। भाई जो 62 किलोग्राम है
रमन, और 42 किलोग्राम है उसकी पत्नी। तो स्टूडेंट आपको पता है 62 अधिक होता है और 42 कम होते हैं, तो रमन का वेट जो है वो अधिक है, और कितना अधिक है उसके लिए हम क्वेश्चन को माइनस कर लेंगे, घटा के देख लेंगे, इनका डिफरेंस निकाल लेंगे। ओके स्टूडेंट, तो क्वेश्चन को करते हैं। देखिए स्टूडेंट, हम पहले इन दोनों का कंपैरिजन करते हैं, है ना, तुलना करते हैं। रमन वेट इज 62 kg 560 ग्राम है जी। हिज वाइफ वेट इज 42 kg 400 ग्राम। ठीक है, तो स्टूडेंट जो बड़ी यूनिट होती है तो सबसे पहले हम उसका ही कंपैरिजन करते हैं। तो ये केजी है 62 और ये 42 kg है, तो स्टूडेंट कौन बड़ा होगा? 62 होगा, है ना। तो जो 62 है तो उसकी तरफ को हम ग्रेटर देन का चिन्ह लगा लेंगे। ओके स्टूडेंट, तो हमें पता चल गया कि भाई रमन का जो वेट है वो अधिक है। अब हाउ मच कितना है? तो स्टूडेंट इसके लिए हम इसमें से रमन के वेट में से उसकी पत्नी का वेट जो है माइनस कर देंगे, तो हमें निकल के आ जाएगा कितना है। तो स्टूडेंट रमन वेट इज इक्वल टू 62 kg 560 ग्राम। हिज वाइफ वेट इज 42 kg 400 ग्राम। स्टूडेंट यूनिट अलग अलग शो करने के लिए इनके बीच में हम पॉइंट लगा लेते हैं। द डिफरेंस ऑफ देयर वेट, तो स्टूडेंट उनका जो वेट है उसमें कितना डिफरेंस है, कितना अंतर है वो निकाल लेंगे। 0 में से 0 माइनस करेंगे तो 0 ही बचेगा। 0 में से 6 माइनस करेंगे तो स्टूडेंट 6 ही आएगा, और 5 में से 4 माइनस करेंगे तो स्टूडेंट 1 आ जाएगा। ठीक है जी। अब पॉइंट के नीचे पॉइंट आ जाएगा। 2 में से 2 माइनस करेंगे तो 0 आएगी, और 4 में से आप 6 को माइनस कर दीजिए, 6 में से आप 4 को माइनस कर दीजिए, स्टूडेंट 2 आ जाएगा। अब इन्हें ऐड करके देख लो आपका सवाल सही है क्या। 0 0 0 0 और 6 6 1 और 4 5। ओके स्टूडेंट, 2 और 0 2 और 4 और 2 6। तो देखो स्टूडेंट, इन दोनों को ऐड करने के बाद जो हमारा ऊपरली डिजिट थी वही आंसर आ गया। तो इसका मतलब हमारा आंसर जो है वो बिल्कुल सही है। आप इसका आंसर लिख सकते हैं। पहले इसने पूछा था कौन भारी है, तो आप आंसर में लिख देंगे रमन। तो कौन भारी है जी? रमन भारी है। और कितना भारी है? 20 kg 160 ग्राम। ये इसका आंसर हो जाएगा। ओके स्टूडेंट, तो आज की वीडियो में इतना ही। आप इसे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, ओके स्टूडेंट, और चैनल को सब्सक्राइब करें। ओके स्टूडेंट, थैंक यू।